संदेश कांग्रेस पार्टी इस जीत के जरिए देना चाह रही है। वो बार बार ये कहते हैं कि हनुमान जी नहीं चले, टीपू सुल्तान का मुद्दा नहीं चला। वो ये कह रहे हैं कि जय बजरंग बली कहना बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर रास नहीं आया, और इसी से वो एक नैरेटिव 2024 के लिए सेट कर रहे हैं। हम आपको उन तमाम मंत्रियों की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं। इस मंत्रिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी शामिल किया गया है। दिलचस्प ये है अनघा कि इसमें वो परमेश्वरा भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि आपको एक दलित उप मुख्यमंत्री कम से कम बनाना चाहिए था। तमाम ऐसे चेहरे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पाटिल साहब को देखिए, वो कहते थे कि आपने लिंगायत को, अगर आपको 24 में लिंगायत का वोट चाहिए तो आपको मुझे लिंगायत उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। इन सबको मंत्रियों में अकोमोडेट किया गया है पहली लिस्ट में। जी, ये फर्स्ट कैबिनेट लिस्ट एक सोशल इंजीनियरिंग के बेसिस किया गया है। वी हैव थ्री दलित मिनिस्टर्स दिस टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रियांक खड़गे इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, हु ऑल्सो बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है एंड ऑल्सो वेरी क्लोज to the Gandhi family as well. So from the Dalit community we have three leaders. From Lingayat only one, who's MB Patil, and then we also have Lingayat say there is only one. Remember, तो इसीलिए BJP has also started attacking Congress ये कह के कि जब हम थे लिंगायत को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला, तो अभी सिर्फ लिंगायत कम्युनिटी से सिर्फ एक ही है who is MB Patil, but from Dalit community we have three including Ramlinga Reddy, he's in OBC. We have Priyank Kharge, Dalit. So ऐसा this फर्स्ट कैबिनेट लिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड कास्ट, बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। बिल्कुल, और वो आज तस्वीर दिखेगी भी, सभी को इंतजार रहेगा। एक बार फुल फ्रेम जरा स्टेडियम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि इसी कांतिरवा स्टेडियम में कुछ देर बाद आप देखेंगे एक पूरी गैलेक्सी ऑफ कांग्रेस लीडरशिप होगी। सोनिया गांधी नहीं आ पा रही है क्योंकि उनकी तबियत खराब है, लेकिन इसी के साथ जो अन्य नेता, ये देखिए बड़ी बड़ी कटआउट वाली तस्वीरें सबकी लगाई गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं, और दिलचस्प देखना इसमें कि राहुल गांधी की भी बड़ी सी तस्वीर है, प्रियंका गांधी की तस्वीर है, और ये अब तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह की। रणदीप सुरजेवाला जिन्होंने वहां पर डटकर काम किया, प्रभारी थे, डीके शिव कुमार को आप देख रहे हैं, सिद्धारमैया को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तस्वीर वहां पर लगाई गई है। केसी वेणुगोपाल से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और इस भव्य आयोजन के साथ एक बड़ा संदेश भी देने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अगर ये दूरी बनाते हैं तो ये भी अनघा एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति को समझिए, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो कहते हैं 200 सीटों पर समर्थन देंगे, लेकिन आप फिर हमें समर्थन दीजिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। इनको अपने, ये क्षेत्रीय क्षत्रप है जिनको अपने राज्यों की चिंता है। ऐसे में उनका दूरी बनाना भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो विपक्षी एकजुटता को घात करता है। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाला है, तो इसीलिए वी इवन हैव सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। तो हम इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपोजिशन। एक सेकंड में आपको टोक रही हूं अनघा, क्या ये क्लैरिटी है कि अखिलेश यादव वहां पहुंच गए हैं, आज वो आने वाले हैं स्टेज पे? आप बार बार उनका नाम ले रही हैं। जी, उनको एन इन्विटेशन हैज बीन सेंट आउट एंड हमारा सोर्सेस ये बोल रहे कि he is already on his way, he is coming, पर we'll have more clarity once we see him in person, but our sources are telling us that Akhilesh Yadav will be coming to Kantirwara stadium. ठीक है, और इसके अलावा जो अन्य नेता है उसमें कंफर्मेशन किस किस का हो गया है? नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं, एमके स्टालिन पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने बताया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के तौर पर किस किस की मतलब कंफर्मेशन है कि आज वो स्टेज पर होंगे? Most of the leaders have confirmed their presence, क्योंकि remember सिर्फ 12 months are remaining for the 2024 polls, तो इसीलिए most of the members have confirmed that कि वो आएंगे ही, क्योंकि सिद्धरामैया belongs to the Congress party and since BJP has also very badly lost, तो इसको एक शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए most of the leaders in this list, all the 20 leaders
have confirmed their presence कि since invitation has been sent, उन्होंने confirm भी किया है कि वो आएंगे. सारा 20 leaders have confirmed that they will come, but only हम when we see them in person will we actually be able to show the visuals and सबको. हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि ममता बनर्जी की कुछ व्यस्तता है, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां पर आएंगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा.